लॉरेंस बिश्नोई कैसे बना गैंगस्टर्स। उत्तर भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देकर गैंगलैंड बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है। लॉरेंस इतना ज्यादा फुलप्रूफ तरीके से यह काम कर रहा है कि उसके खिलाफ सबूतों को ढूंढने में जांच अधिकारियों को एक लंबा वक्त लग जाता है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल के अंदर बैठे ही बड़े कारनामों को अंजाम दे देता है। आज हम लॉरेंस के नेटवर्क के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह लॉरेंस ने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग किया और उसने कैसे बिना किसी मशक्कत के अपना इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। क्राइम की दुनिया में कैसे हुई लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में छोटी मोटी लड़ाइयां करके और इक्का दुक्का जगहों पर गोलियां चलाकर क्राइम की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में लॉरेंस चंडीगढ़ के क्लबों में जाकर बाउंसर और माली को धमाकर वह अपना नाम बनाने लगा। उसके बाद जब वह आपराधिक गतिविधियों के सिलसिले में उत्तर भारत के जेलों में गया तो उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना डर अलग अलग क्षेत्रों में कायम करना शुरू किया। सबसे पहला काम उसने किया कि 2 मोबाइल नंबर थाईलैंड और मलेशिया से मंगवाए और उन नंबरों का स्कूल, कॉलेज, डांस क्लबों उन सभी जगहों उसका प्रचार करवाया। लॉरेंस कहां से मंगवाता था हथियार। हथियार मंगाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई किसी से मिलता नहीं था। उसके विदेशी नंबरों पर किसी न किसी हथियार सप्लायर खुद संपर्क करता था और बिना मिले ही हथियार सप्लाई कर देता था। लॉरेंस इन नंबरों के जरिए संपर्क में आए युवकों और हथियार सप्लायर्स की मुलाकात कराता था। इसके बाद दोनों को एक निर्धारित स्थान पर बुलाकर हथियार की डिलीवरी कराई जाती थी। फिर नाबालिग युवक हथियारों की कंसाइनमेंट एक जगह पर रख कर चले जाते थे और लॉरेंस के असली गुर्गे उसे वहां से उठा ले जाते। तो इस तरह न तो लॉरेंस इन शूटर्स के डायरेक्ट संपर्क में आया और न ही हथियार सप्लायर के संपर्क में आया। लॉरेंस ने पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के गांव-गांव में उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया है, जहां वह हथियारों को रखता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में जुर्म की दुनिया में छोटी उम्र में बड़ा कारनामा करने वालों पर लॉरेंस की खास नजर रहती थी। नाबालिगों को मुफ्त में हथियार पकड़ा कर उनसे छोटे मोटे अपराध करवाता था, जिससे उनकी ट्रेनिंग अपने आप हो जाती थी और वह पकड़े भी नहीं जाते, क्योंकि अपराध की दुनिया में वो नए होते थे और उनकी जानकारी पुलिस के पास नहीं होती। इसका भी पता नहीं चल पाता था कि किसके कहने पर यह अपराध किया और साथ ही धीरे धीरे वो अपने हैंडलर्स से पुलिस से बचने के गुर भी सीख लेते थे। लॉरेंस बिश्नोई कैसे बना गैंगस्टर्स का मसीहा। जुर्म की दुनिया में छोटी उम्र में बड़ा कारनामा करने वालों को बड़ी चतुराई से लॉरेंस के संपर्क में लाया जाता और संपर्क आते ही उन्हें लगता कि लॉरेंस इस दुनिया का बादशाह है, क्योंकि पुलिस और एजेंसियां मिलकर भी उसका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाईं। इसके बाद लॉरेंस को ही वो अपना मसीहा मान लेते और उसके गुर्गों के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते। कोड में होती थी बातचीत। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यह सारा काम कोड लैंग्वेज में सोशल मीडिया के माध्यम से होता है और एक दूसरे से संपर्क के लिए सिग्नल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल किया जाता है। बातचीत भी कोड से शुरू होती थी, जैसे टेलीग्राम पर बात करना सेफ है कि नहीं, इसके लिए कोड जेनरेट होता। जैसे काल्पनिक नाम संपत ने मीतू को 2 डॉट भेजे तो सामने से 3 डॉट आने चाहिए। अगर 2 या 4 डॉट आए तो इसका मतलब है कि बात करना अभी सेफ नहीं है। इसके अलावा बातचीत के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद ली जाती थी। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल को ट्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस लगातार चेंज होता रहता है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ कौन कौन शामिल। गोल्डी बरार और काला राणा उर्फ वीरेंद्र प्रताप को लॉरेंस बिश्नोई के 2 मजबूत हाथ माना जाता था। गोल्डी फिलहाल कनाडा में है, जबकि राणा पुलिस की गिरफ्त में है। काला राणा जब इंटरपोल की मदद से भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ा था तो बिश्नोई को काफी गहरा सदमा लगा था। राणा के जेल में होने के बाद लॉरेंस फिलहाल गोल्डी बरार पर ज्यादा निर्भर हो गया है। बिश्नोई के आदेश पर गिरोह को हथियार मुहैया कराने का काम उसी का है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के गिरोह में मुख्य रूप से उसका भाई अनमोल, संपत नकेरा, टीनू करियाना, आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना शामिल हैं, लेकिन इन सब में गोल्डी बरार ही सारी चीजों को लीड कर रहा है। फिर सोशल मीडिया पर बढ़ने लगी फैन फॉलोइंग। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम के किस्से सुनने के बाद उसके सोशल मीडिया पेज पर युवाओं की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। इसके बाद उसकी टीम चुनिंदा युवकों को लॉरेंस के पर्सनल नंबर भेजने शुरू कर दिए। ये वही नंबर थे जो विदेशों से मंगवाए गए थे।
इस पर वो भाई भाई के मैसेजेस भेजकर लॉरेंस से जुड़ने की बातें लिखते थे। लॉरेंस कुछ दिनों बाद अपने लोगों को बोलकर इन युवकों को पिस्तौल और 6 से 7 गोलियां दिलवा देता था। इसके बाद कुछ दिन ये युवा अपने स्कूलों और कॉलेजों में इस गन का जलवा दिखाकर खूब मस्ती करते थे और कई जगह हवा में फायरिंग करते थे। जब गोलियां खत्म हो जाती तो ये लोग फिर से गोलियां लेने के लिए मैसेज भेजने लगते थे, लेकिन इस बार हथियारों और गोलियों की कीमत होती थी और कीमत यह होती थी कि लॉरेंस के कहे अनुसार किसी की गाड़ी या उसके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाना है। अब अगर इनके चेहरे की पहचान भी हो जाए तो यह पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इनका जुर्म की दुनिया में रिकॉर्ड ही नहीं होता था और ये नाबालिग धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते थे। यह जो भी कांड करते उसमें नाम लॉरेंस का होता था और कहा जाता था कि ये लॉरेंस के शूटर्स हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन अगर यह युवक पकड़े भी जाएं तो भी लॉरेंस के खिलाफ सबूत ही नहीं जुटते, क्योंकि लॉरेंस ने न तो इनको कभी देखा और न ही लॉरेंस को इन लोगों देखा। इतना ही नहीं, लॉरेंस और उनकी कभी बात भी नहीं होती।